हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज क्लास में उम्मीद करते हैं कि बहुत ही आपको लाभ होने वाला है। इस क्वेश्चन को अगर आप कर लेते हैं तो आपका सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है। तो आंसर है आपका भूगोल नहीं है तो मानव शास्त्र ये आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका संबंध जीव भूगोल से है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जीव विज्ञान। अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम भू सूचना से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, भूगोल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो आंसर है भूगोल का शाब्दिक अर्थ पृथ्वी का वर्णन होता है। अगला क्वेश्चन है, भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एरेटोस्थितीज जो हैं ये एक वैज्ञानिक थे, पहले इन्होंने इनका प्रयोग किए थे, उसके बाद फिर और आदमी ने प्रयोग किया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, भूगोल अध्ययन के प्रमुख उपागम कौन से हैं। तो आंसर हो जाएगा यानी क्रमबद्ध उपागम और प्रादेशिक उपागम। ठीक है, ये दोनों हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ए तथा बी दोनों कह रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही, सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्राकृतिक तथा मानव के बीच अंतर संबंध कैसे स्थापित हुए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुकूलन द्वारा और आप परिवर्तन द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, विषय वस्तु उपागम किस भूगोल विधेयता द्वारा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रादेशिक भूगोल की विभिन्न शाखाएं हैं, तो कौन सी शाखाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर उपरोक्त सभी हो जाएगा, सभी सही हो जाएगा। क्षेत्रीय अध्ययन, प्रादेशिक अध्ययन और प्रादेशिक विकास। भूगोल में दर्शन के 2 अंग कौन से हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, यानी भौतिक चिंतन, भौगोलिक चिंतन और मानव परिस्थिति। ठीक है, इतना क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो आपका लगभग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। भौतिक भूगोल की प्रमुख शाखा हैं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी ये तीनों इसका शाखा हो जाएगा किसका, भौतिक भूगोल का। तो क्या क्या शाखा है देखिए, भूआकृतिक विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान, तीनों है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव भूगोल के अंतर्गत कौन सी प्रमुख उप शाखाएँ आती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी सामाजिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, नगरीय भूगोल। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भूगोल विषय के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी इसके अध्ययन में हमें मानव समाज में पाई जाने वाले विभिन्नताओं को समझने में मदद मिलती है। भूगोल विषय के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, ये सब सही है। कैसे, तो पृथ्वी को जानने में ज्ञान विकसित होता है, पृथ्वी को जानने में हमारा ज्ञान जो है विकसित होता है भूगोल पढ़ने से। ठीक है, और भूगोल पढ़ने से क्या लाभ होता है, तो राष्ट्रीय विकास हेतु हमें जानकारी मिलती है कि राष्ट्रीय विकास कैसे होगा। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो भूगोल का जनक जो है, आप लोग ये क्वेश्चन जानते होंगे, तो हिकेटियस को जो है भूगोल का जनक कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन देखिए, भूगोल शब्द किस भाषा के दो जियो तथा ग्राफोज से मिलकर बना है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ग्रीक। यानी किस शब्द किस भाषा के, यानी भूगोल शब्द जो है किस भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है? जियो तथा ग्राफोज तो मिलकर बना है, तो इसमें से ग्रीक हो जाएगा, यानी इससे मिलकर बना है। क्वेश्चन है कि कृषि, उद्योग एवं पर्यटन, व्यापार एवं परिवहन, अवस्थापना, तत्व एवं सेवाओं का अध्ययन भूगोल की किस शाखा के अंतर्गत होता है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, आर्थिक भूगोल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है क्रमबद्ध भूगोल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी एक विशिष्ट भूगोल तत्व का अध्ययन राजनीतिक इकाइयों पर आधारित यह अध्ययन खोज तथा तथ्यों को प्रस्तुत करती है। ठीक है, ये कथन सही है, यानी उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। अगला 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रादेशिक भूगोल के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? इसमें असत्य ढूंढना है, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, वह विधि ये राजनीतिक स्थितियों पर आधारित होता है। ठीक है, क्रमबद्ध भूगोल के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें असत्य ढूंढना है, सभी भौगोलिक तत्वों का अध्ययन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रादेशिक भूगोल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यह विधि एक एकाकी रूप से प्रस्तुत करती है। ठीक है, इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहें लाइव गुरु एकेडमी यूट्यूब चैनल, और अगर क्लास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, और सब्सक्राइब तो आप कर ही देते हैं। धन्यवाद।